अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न सबमिट करने के हवाले से सख्ती जो है वो अब सामने आ रही है और FBR अब इस पे कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए। वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो ये सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। और इस चीज़ का भी आपको पता है कि अब आप टाइमली अगर रिटर्न सबमिट नहीं करते तो आपको 25,000 तक सरचार्ज का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि टैक्स रिटर्न किस तरीके से सबमिट करते हैं। वो ये समझते हैं ये बहुत मुश्किल काम है, या वो किसी और से, किसी अकाउंटेंट वगैरह से या किसी कंसल्टेंट से टैक्स रिटर्न सबमिट कराते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि लोग ये समझते हैं कि टैक्स रिटर्न सबमिट करना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी सर्विस मौजूद है कि जिसमें आप अपने एहसास से बगैर किसी के साथ शेयर किए खुद अपना टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। आपने अपनी कोई पर्सनल मालूमात किसी के साथ शेयर नहीं करनी, और ये ना सिर्फ आपका टैक्स रिटर्न सबमिट करेगा बल्कि साथ साथ आपको एक एक स्टेप पे इस तरह से गाइड भी करेगा कि आपको खुद समझ आ जाएगी कि टैक्स रिटर्न सबमिट असल में करना कैसे होता है। और वो लोग जो ये समझते हैं कि ये इंतहाई मुश्किल काम होता है, असल में ये मुश्किल नहीं है। सेंसिटिव काम जरूर है, बहुत सेंसिटिव है। जाहिर बात है कि आप टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं और ये एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन यह है कि अगर आप ये समझें कि ये बहुत मुश्किल है और इसे आप समझ नहीं सकते तो ये बात गलत है। तो ये एक ऐसी सर्विस है कि जो आपको स्टेप वाइज गाइड करती है, उन लोगों को गाइड करती है जिन लोगों को पता ही नहीं है कि टैक्स रिटर्न सबमिट कैसे करते हैं, या जो लोग अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए, मतलब ये कि उनका इन चीज़ों से अभी कोई सामना नहीं हुआ, कोई वास्ता नहीं पड़ा, तो उन लोगों को भी ये गाइड करती है ये सर्विस स्टेप बाय स्टेप। इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। इसके लिए आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं जिसका नाम है bslearning.com। मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे पहली ऑप्शन जो है इनकम टैक्स वर्चुअल असिस्टेंट की है। आपने लर्न मोर के बटन पे क्लिक कर देना है। ये वो सर्विस है जिसके हवाले से मैं बात कर रहा था। अब अगर आप नीचे आए तो ये देखें, जो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हुए तो वो इस सर्विस को इस्तेमाल करके यहाँ पे रजिस्टर ऑन FBR, इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करके सिर्फ 6 स्टेप्स में 5-10 मिनट में आसानी के साथ अपने आप को FBR के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। अब रजिस्टर करना जो होता है वो टैक्स रिटर्न सबमिट करना नहीं होता। आपने रजिस्टर ही किया ना अपने आप को। रजिस्टर करने से आप फाइलर नहीं होंगे, आपका नाम ATL में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएगा। आपको रजिस्टर करने के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। उसके बाद आपने ये करना है कि नीचे आप आए तो इसमें देखें सैलरीड क्लास, पेंशनर्स, ऑनलाइन वर्कर्स, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कीजिए। उसमें ये बटन आपको नीचे नजर आ रहा है स्टार्ट फाइलिंग योर रिटर्न, इसके ऊपर आप क्लिक करें और क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट किया जाता है विद इन 1 आवर। 1 घंटे में आपका अकाउंट, बाज लोगों का 5 मिनट में अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। जो ही आपको ईमेल मौसूल होती है जिसमें आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया गया है, उसके साथ आपको लॉगिन का लिंक भी मुहैया किया जाता है। जो ही आप लॉगिन होते हैं तो पहला स्टेप वर्चुअल असिस्टेंट का आपके सामने ओपन हो जाता है। ये देख लें, आप फर्स्ट स्टेप के ऊपर इस वक्त आ चुके हैं। ऊपर आपकी प्रोग्रेस ट्रैक की जाती है, आपको बताया जाता है टोटल स्टेप्स 56 हैं और अभी आप कौन से स्टेप पे, ओवरऑल प्रोग्रेस कितनी है आपकी, कितने स्टेप्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोग्रेस बार भी मौजूद है। पहले स्टेप में ही आपको गाइड किया जाता है कि आपको रिटर्न सबमिट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैंने क्योंकि सैलरीड क्लास के लिए किया था तो मेरे पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, टैक्स डिडक्शन स्टेटमेंट होनी चाहिए, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी डिटेल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल होने चाहिए। इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट के जो टैक्स सर्टिफिकेट्स हैं, जो मैं ये सर्विस इस्तेमाल करता हूँ, टैक्स भी पे करता हूँ, तो वो सर्टिफिकेट्स भी मेरे पास होने चाहिए। फिर आपको ये बता दिया गया है कि आपने एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप का बटन होगा या आई हैव डन इट का बटन होगा। जिस तरह यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ये आयरिस की वेबसाइट है जिस वेबसाइट के ऊपर आप टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, साथ साथ आप इसे भी खोल लें। तो मैंने इस पे भी क्लिक किया। आप देख लें, ये वो वेबसाइट है जिस पे पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपना रिटर्न सबमिट करते हैं। तो अब आपने देख लिया, एक टैब के ऊपर आपका इनकम टैक्स का वर्चुअल असिस्टेंट है, दूसरे टैब के ऊपर आपकी आयरिस की वेबसाइट है जिसके ऊपर FBR की वेबसाइट की, जिसके ऊपर आप टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको असिस्टेंट गाइड करता चला जाएगा और जो जो वो गाइड करता चला जाएगा उसके मुताबिक आपने FBR की वेबसाइट के ऊपर खुद सब कुछ करना है। मतलब आपको आसानी से ये बात समझ आ गई है कि आपने किसी के साथ अपना CNIC शेयर नहीं करना, पासवर्ड शेयर नहीं करना, अपने असासों की डिटेल शेयर नहीं करनी, किसी किस्म का कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद मैं सेकंड पे आ गया हूँ।
तो अब सेकंड से लेकर 56th स्टेप तक इन तमाम स्टेप्स में सबसे ऊपर आपको वीडियोस दी गई हैं। ये देखें 50 सेकंड्स की वीडियो है, यानी कि बड़ी वीडियो नहीं होती, ये आपको बताता है। देखें ये उसी जगह से आपको गाइड कर रहा है जिस जगह पे इस वक्त आप अपने FBR की वेबसाइट के ऊपर हैं। आपने अभी लॉगिन करना है, यानी कि ये आपको रजिस्टर होने से लेकर लॉगिन होने का भी बताता है, और लॉगिन होने के बाद आपका रिटर्न सबमिट करने तक कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देता है, और इसके बाद आपका ATL पे नाम एंटर होने तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये आपको देता है। तो ये छोटी सी वीडियो है, इस छोटी सी वीडियो को आपने देखना है। इसी वीडियो का खुलासा नीचे इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा गया होता है। FBR की वेबसाइट के ऊपर उन हिदायत के मुताबिक आपने अमल करना है, और जब कर लें तो फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको अंदाजा हुआ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसी तरह बतदरीज आपने आगे जाना है। जब आपके 56 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आई हैव डन इट की बजाय व्यू कंप्लीशन का बटन है। अब आपको ये कंग्रेचुलेशंस कर रहा है क्योंकि आपका टैक्स रिटर्न आसानी से सबमिट हो चुका है। और अगर आप किसी जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई मसला है, तो इसके लिए आप कॉन्टेक्ट अस के पेज के ऊपर चले जाएं, इस फॉर्म को फिल करें, यहाँ पे मैसेज में आप अपना प्रॉब्लम मेंशन करें और अपना मैसेज सेंड कर दें। वर्चुअल असिस्टेंट की टीम क्विक रिस्पॉन्स देती है ताकि आपका रिटर्न जल्द अज जल्द सबमिट हो सके। दूसरी बात यह है कि जो ही आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन होती है। उस 1 महीने में जरूरी नहीं है कि आपने एक ही टैक्स रिटर्न सबमिट करना है। उस 1 महीने में जितने रिटर्न्स आप सबमिट करना चाहें आप कर सकते हैं। आप अपना कीजिए, आप अपनी फैमिली का कीजिए, आप दोस्तों का कीजिए, जितने टैक्स रिटर्न आप सबमिट करना चाहें वो 1 महीने में आप कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन वेबसाइट है, ये बहुत डिफरेंट है। पिछले साल ये इंट्रोड्यूस हुई थी और ये सर्विस पाकिस्तान में मकबूल होती जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्विस आपको प्राइवेसी फराहम करती है। आपने अपनी कोई इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, और इस तरह से आप आसानी के साथ घर में बैठ के, बहुत ज्यादा वो तो 30 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा, 35-40 मिनट लग जाएंगे, इतने टाइम में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर लेंगे। तो ये सर्विस अगर आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस सर्विस को bslearning.com के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।